भारत पाकिस्तान सीज फायर पर जो किसी ने भी नहीं कहा वो कह दिया बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का मुद्दा बना है, इन दिनों हॉट बनकर उभरा है भारत और पाकिस्तान का यह सीज फायर का मुद्दा। दोस्तों, सीज फायर के बिंदु पर अन्य किसी भी नेताओं के द्वारा कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर डाली है। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो मांग की गई है, उस मांग को उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से की है। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है, वह एक बड़ा मायने रखता है। उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री से मांग नहीं की, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी बड़ा सवाल उठाया है। भले ही स्पष्ट लहजे में नहीं, लेकिन उसका क्या अर्थ हुआ है, आइए मैं आप सभी को इस पोस्ट को देखकर बताते हैं कि आखिर क्या कुछ अपने पोस्ट में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या कुछ अपने एक्स हैंडल के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो पोस्ट किए हैं वो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है, दोस्तों आप जरा गौर करेंगे। दोस्तों, यहाँ है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया 13 मई 2025 को अपने एक हैंडल के माध्यम से संसद के माध्यम से विश्व को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि इस देश की प्रतिष्ठा ना कभी व्यापार के नाम पर झुकी है और ना झुकेगी। हम संप्रभु देश हैं, किसी तीसरे देश की पंचायती की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को फालतू का सरपंच बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्या लिखा है तेजस्वी प्रसाद यादव ने? आगे लिखा है उन्होंने, सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता और जाबाज सैनिकों का धन्यवाद करने एवं वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के विषय पर पक्ष विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। बड़ा इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। नीचे करना और सेना के लोगों ने शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान किया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश की तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? लेकिन नोटिस अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट नहीं गिरेगा। हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद पोस्ट किया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। दोस्तों, यहाँ पर उनके द्वारा दो प्रकार की बातें, एक मांग, सबसे बड़ी मांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिस सत्र के माध्यम से एक मंच के माध्यम से एक स्वर और एक ध्वनि से हम सभी पक्ष और विपक्ष मिलकर विश्व को यह संदेश देंगे कि हम सभी एकजुट हैं। साथ ही साथ जो भी सेना ने अपनी वीरता दिखाई है उनको धन्यवाद देकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
संसद के सत्र से, संसद से बड़ा कोई वो जगह नहीं हो सकता जहां से विश्व को यह संदेश दिया जाए कि भारत एकजुट है और भारतीय सेनाओं को आशीर्वाद के साथ श्रद्धांजलि दिया जाए। दोस्तों, ये तो भारत सरकार की मांगे, भारत सरकार से मांगे की गई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। अब उन्होंने एक कह दिया कि भारत एक ऐसा देश है, भारत व्यापार के मुद्दे पर कभी न झुका है और न झुकेगा। ये कहना था उनके द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। आप सभी को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का मुद्दा बना, सीज फायर यानी समझौता हुआ सीज फायर का, यानी किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश के ऊपर कोई भी अब गोलीबारी नहीं की जाएगी। हालांकि यह मुद्दा वीरान ही साबित हुआ जब 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच 3:35 पर समझौता हो गया था कि अब सीज फायर नहीं होगा। उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन भेज दिए गए थे, जिसे भारतीय सेनाओं के द्वारा मार गिराया गया था। उसके बाद दूसरी बार दोस्तों 12 मई 2025 को 12 बजे दिन सुबह, 12 बजे दिन दोपहर में ये समय निर्धारित किया गया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा फ़ोन के माध्यम से एक बार फिर से बातचीत की जाएगी। हालांकि यह वार्ता 5 बजे हुई। दोस्तों, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रात्रि 8 बजे एक अभिभाषण भी हुआ। लाइव आकर उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया और भारत पाकिस्तान के बिंदु पर, पहलगाम हमले पर भारतीय सेनाओं के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, पाकिस्तान को क्या क्या सबक सिखाया गया, इस पर प्रधानमंत्री के द्वारा देश की जनता को संबोधित किया गया। उसके तुरंत बाद ही, हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि उन्होंने घोषणा कर दी कि सीज फायर लागू हो गया है। उन्होंने ये भी कही कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह अस्थायी, मेरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। 8:22 पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण समाप्त हुआ और 9:26 पर एक बार फिर से 12 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोला दागना प्रारंभ कर दिया गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि सीज फायर लागू तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हरकतें अभी भी विराजमान है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया कि मैं इसका करारा जवाब दूंगा, आतंकवाद के खिलाफ मैं हमेशा ही लड़ता रहूंगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों 12 मई को ही जब दोनों ही देश के नेताओं के बीच बातचीत होने वाली थी, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पोस्ट किया गया कि लाख कोशिश के बाद मैंने रात भर दोनों ही देश के नेताओं को समझाया और यह समझाया कि अगर आपने युद्ध को नहीं रोकी तो मैं आप दोनों ही देश के साथ व्यापार बंद कर दूंगा। और यह सद्बुद्धि आई दोनों ही देश के बीच कि उन्होंने हमारे विचार को परखा और उस पर आत्ममंथन के पश्चात निर्णय लिया और सीज फायर के लिए दोनों ही सक्षम हो गए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह हमारी देन है। उनका कहना था कि यह हमारी देन है कि हमारे ही कोशिश के बदौलत दोनों ही देश के बीच सीज फायर का यह समझौता हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की ओर से भी कहा जा रहा था कि हमारे पिताजी के बदौलत ही आज भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता हुआ है। यानी अपना क्रेडिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक से बढ़कर एक रणनीति बना रहे थे। बार बार ही भारतवासियों को और भारत को लज्जित करने का प्रयास किया जा रहा था कि हमने सीज फायर, यानी मेरे कहने पर भारत झुका है, मेरे कहने पर ही भारत सीज फायर के समझौते पर आगे बढ़ा है। इसी मुद्दे को उठाया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। उन्होंने कह दिया है कि भारत व्यापार के लिए कभी न झुका है और न झुकेगा। उन्होंने कह दिया अपने पोस्ट के माध्यम से कि हमारे भारत के लिए किसी को भी, किसी तीसरे को भी पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को सरपंच बनने की आवश्यकता है, न्याय करने की आवश्यकता है। भारत पूर्ण रूप से सक्षम है। बड़ा पोस्ट किया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। दोस्तों, ये बात सत्य है कि बिहार के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव
जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर व्यंग कसा है अपने पोस्ट के माध्यम से, चुनौती दी है अमेरिका के राष्ट्रपति को, यह साधारण बात नहीं है। एक छोटे से राज्य बिहार जो सत्ता में भी नहीं है, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अगर किसी विकसित देश के राष्ट्रपति को चुनौती दे दिया जाए, यह बड़ा मायने रखता है। देखना है आगे क्या क्या होता है। इसके बाद एनडीए के नेताओं के स्तर से क्या कुछ बयान दिया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।